यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? अमेरिका में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत दिखाने और मिस्र से दशकों पुरानी दोस्ती निभाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल पहुंचे थे तो देश को नई सियासी बहस का मुद्दा दे दिया था। पटना में जब विपक्ष साथ आना है कि नहीं की उधेड़बुन में उलझा हुआ था, तब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं के बीच 24 के मोर्चे से पार पाने के उनको गुर सिखा रहे थे। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ इशारा दिया था, लेकिन तभी से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सत्ता और विपक्ष अपने अपने हिसाब से चुनावी रणनीति को धार देने में लगा है। इन सब के बीच देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी तैयारी तेज हो चुकी है। विपक्ष जब गठबंधन की गांठ सुलझाने की कोशिश में है, तब बीजेपी कैसे हरदांव आजमा रही है, इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। नीले रंग वाली वंदे भारत का रंग अब बदलने वाला है। भारतीयों की काबिलियत का लोहा मनवाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस देश का कोना कोना जोड़ रही है। 15 फरवरी 2019 को देश में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी। अब तक 25 वंदे भारत एक्सप्रेस पटरी पर दौड़ रही हैं। 2024 में चुनाव तक 75 वंदे भारत चलाने की तैयारी है। खास बात यह है कि अब तक करीब हर वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी ने ही हरी झंडी दिखाई। इसकी वजह भी है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न केवल भारत में बनी है, बल्कि इसके काम को भी राष्ट्रीय भावना से जोड़कर रखा गया है। ऐसे में जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो यकीनन एक बड़ी आबादी इससे जुड़ जाती है। पीएम मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि विकास, आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी सिर्फ चर्चा न रहने वाले शब्द नहीं हैं। किसी भी देश की तस्वीर बदलने के लिए 9 साल का वक्त काफी होता है। यही वजह है कि 9 साल के दौरान देश ने जहां प्रधानमंत्री मोदी की आस्था देखी, तो दूसरी तरफ तेजी से बढ़ता तरक्की का रास्ता भी देखा। सवाल यह है कि विकास और विश्वास की समानांतर रेखा देश की चुनावी राजनीति को नई मंजिल दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।